अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज जब मैं करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे चैप्टर में आपको कुछ अब आता भी है कि नहीं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस, ये आपके पास सीक्वेंस है। जनरल टर्म का फार्मूला होता है a+1+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इसके लिए जनरल। पहली बात तो ये है कि n-1 देखें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये पॉसिबल है। ये देखें विद इन 3 सेकंड हो गया। आप कहते हैं ये मैंने आपको वो टेक्निक बता दी जो आप एग्जाम में यूज करेंगे जब आपके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है जो ये क्लास पढ़ रहा है उसको भी ये आइडिया हो गया है कि मैंने किस तरह ढूंढना है। लेकिन फिर भी a1 है पहला टर्म, सो -5 प्लस n-1 d, दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें कितना है, 7 जमा 12 19। ठीक है, और यहाँ पे भी 12। ठीक है, तो कितना हो गया 12, फिर भी यही आ रहा है। क्लियर, ये हो गया। अब दूसरे पे आता हूँ। द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 11 है, सो ए एन होता है a1+n-1 इंटू डी। तो डी देख लें, इस और इसके दरमियान 8 है, इसके दरमियान 8 है, इसके दरमियान 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो पहला टर्म कितना है 3 प्लस 11 चाहिए, सो 11-1 डी कितना है 8। ठीक है, सो 3 प्लस 10 ज़रब 8 80, ये कितना हो गया 83। ठीक हो गया। अब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच, ये क्लियर हो गया ना 83, ये इसलिए आया। ये मुझे किसी ने किताब दी है तो उसने मार्क्स लगाए थे, तो इट्स ओके। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी नहीं हो सकता, प्लस माइनस से होता है। फिबोनाची भी नहीं हो सकता। ठीक है, टर्म टू टर्म भी नहीं हो सकता। आगे हम सबकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज नॉन एज क्यूबिक। 4 बाय, ये बाय है, बाय क्वाड्रेटिक 2 क्वाड्रेटिक 1 लीनियर। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये वाला। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है ये और ये, सो 2x मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 4x के साथ, और फिर प्लस 3 सारा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 4x के साथ। तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 4 8, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 3 4 12x। तो ये देखें 8x स्क्वायर में पहले लिखता हूँ, स्क्वायर वाला है, फिर उसके बाद x वाला, 2x जमा 12 14x जमा 3, तरतीब दे दी, तो ये तरतीब के हिसाब से ही है। ठीक है, अब आता हूँ इसके बाद वाला, 2a-4 होल स्क्वायर। 2a-4 होल स्क्वायर, पहली बात तो यह है कि अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन तीनों में मुकाबला है। फिर माइनस का फार्मूला है तो दरमियान में माइनस होना चाहिए, ये सारे माइनस हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या है, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 4 2 2 4 4 4 16 ए होना चाहिए। तो इसका 16 ए नहीं है, इसका है, इसका भी है। अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। आखिर में बी स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 स्क्वायर 16 लेकिन प्लस होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है, ये नहीं। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 2a पहले का स्क्वायर, 4 दूसरे का स्क्वायर, -2 ज़रब फर्स्ट ज़रब सेकंड। आप खुद बताएं कौन सा पॉसिबल है। 2 2 4 ए स्क्वायर माइनस 2 4 8 8 2 16 ए और प्लस 16। ठीक हो गया, तो फर्स्ट पॉसिबल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज, सो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 ज़रब 12। मैंने आपको कहा था कि वो मल्टीप्लाई होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है और वो जिसके साथ कोई एक्स नहीं है, तो 12 हो गया। अब ये दरमियान वाले के दो टुकड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 12 है, जमा करें तो क्या है 7 है, क्योंकि दरमियान में 7 है। सो 3 जमा 4 और 3 ज़रब 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस इधर 4 अगर मैं ले लूँ तो इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है, x प्लस 3, क्योंकि 4 3 12। सो x प्लस 3 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिया, और ये इकट्ठे करके लिखने होते हैं। ठीक है, सो ये देख लें x प्लस 4 x प्लस 3। ठीक है, होपफुली ये आपको अब समझ आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरे एक्सरसाइज किए हुए हैं। m-n होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं क्यूब, सो m-n होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, -3 ज़रब पहला ज़रब दूसरा और पहला माइनस दूसरा। डन हो गया। सो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस n क्यूब माइनस 3m स्क्वायर n माइनस 3m स्क्वायर, ये माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस ज़रब अंदर वाला माइनस प्लस। बहरहाल ये देख लें आप। ठीक है, फार्मूला आपके पास है, पिछले एक्सरसाइजों में जाएं, आपको पता चल जाएगा।
ये हो गया जनाब। अब आता हूँ n डैश इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन में इक्वल टू होता है, इक्वलिटी में इक्वल टू होता है, इनइक्वलिटी में ये होता है। अब उसके बाद आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। होल नंबर पॉलिनोमियल में होता है, एक्सप्रेशन में कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अरिथमेटिक आपको पता है कि क्या होता है, ये तो सीरीज है। ओपन सेंटेंस जिसका कोई मतलब ना बनता हो, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ज़ाहिर है उसको मुझे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन 2 को देख लें। फाइंड द 27th एंड 34th टर्म। सो गिवन सीक्वेंस, ठीक है। एक चीज आप इसमें याद रखें कि इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, वो -31 होना चाहिए, ठीक है। -31, -21, -11, -1 और फिर क्या 9 और फिर इस तरह। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि -31 होना चाहिए वो बता देता हूँ। ये देखें दूसरा और तीसरा टर्म, ठीक है। ये अगर नंबर लाइन में ले लूँ, इधर मैं लिखूँ -1 और इधर मैं लिखूँ -11, तो फर्क कितना है, 10 का है। अच्छा, फिर अगर मैं दोबारा बनाऊं, मैं लिखूं -11 और -21, तो कितना फर्क है, 10 है। तो फिर अगर मैं ऐसे करूं कि -21 -31, तो इनके दरमियान भी डिफरेंस 10 होना चाहिए ना। तो फिर ये सीरीज बनती है। आगे देखें, -1 और 9, ठीक है। सो -1 के बाद 0 आएगा, 0 से 9 तक 9 और ये 0 तक 1, तो ये टोटल कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब है कि 10-10 का डिफरेंस सब में आ रहा है, लेकिन सिर्फ 31 वाला नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये 31 करें तो फिर नहीं आता, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको -31 किया। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब हेयर आपके पास क्या चीज है, A1 आपके पास है -31, ठीक है। आपसे क्या चाहिए, अच्छा DB में आपको बताता हूँ, D कितना है, हमने निकाल लिया है 10 से, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, चाहिए चलें द जनरल, ठीक है ना। अ, हम क्या कहते होते थे कि द जनरल टर्म, ठीक है ना, द जनरल टर्म, हाँ द जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस, द जनरल टर्म इज इक्वल टू, वो होता है an और A1 प्लस n माइनस, ठीक है, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको क्या है, कौन सा चाहिए आपसे, आपसे चाहिए 27th टर्म। तो 27th इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, A27 इज इक्वल टू A1 कितना है, -31 प्लस n-1, n कितना है 10, नहीं n 10 कहाँ से हुआ, n ये होता है 27 हुआ -1 और d हमारे पास 10 है। तो ये हो जाएगा -31 प्लस ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 10। समझ आ रही है ना। तो इस हिसाब से इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मजीद अगर सॉल्व करें क्या बनेगा, -31 प्लस ये हो जाएगा 260, यानी 260 मनफी 31। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 260 मनफी 31। तो ये क्या हो जाएगा, 260 -31, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, 260 -31, तो ये हो जाएगा 229, ठीक है। तो जवाबात में आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब नाउ कौन सा, द नेक्स्ट टर्म कौन सा था, 34th टर्म, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला वही है, लेकिन इसकी जगह लिखेंगे A34 और ये हो जाएगा A1 आपके पास क्या है, -31, ये फार्मूला फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस n-1, ये है 34 -1 इंटू क्या D 10। तो ये हो जाएगा -31 प्लस 34 -1 33 और 10 से ज़रब दें तो 330। अब 330 मनफी 31, ठीक है, 330 मनफी 31, तो ये हो जाएगा 299, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि हेंस A27 इज इक्वल टू कितना था, A27 हमारे पास आया था 229, ठीक है, और A34 हमारे पास आया 299। जवाबात में आप देख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लें। क्वेश्चन 3 पे आता हूँ। कहता है कि रेहान बाट अ बाइक फॉर इतना, बस ठीक है, इफ ही पेज इतना इन 1 मंथ, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट मंथ पेमेंट, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ A1 और इसको मैं कह देता हूँ क्या चीज, 1500, ठीक है। सेकंड मंथ पेमेंट कितना है, 2200। चले मैं RS 7 लिख लेता हूँ,
ये रुपीज है, ठीक है। 2200 थर्ड मंथ पेमेंट, सो थर्ड मंथ है 2900, ठीक है ना। चलें बस हो गया, एंड सो ऑन। हाँ, इंक्रीजिंग द इंस्टॉलमेंट, वो वही इंक्रीमेंट दे रहा है, तो वो क्या है हमारे पास डी। डी हमारे पास क्या होगा, आप गौर करें इस पे। पहला है 1500 2200, सो 2200 चले मैं लिख लेता हूँ कि 2200 माइनस 1500 ये बराबर होगा 2900 माइनस 2200, यानी ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2200 में फिर 1500 निकालें 700, 2900 में से 22 निकालें 700, यानी डी आपके पास 700 आ गया। मैंने सिंपल ये कहा, ठीक है। आप खुद कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। यानी या दूसरे में से पहला माइनस करें या तीसरे में से दूसरा माइनस करें, एक ही बात होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये होगी बात। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि 11th मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू अननोन, और दूसरा कौन सा है 15th मंथ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अननोन। ओके, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वी नो दैट, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। 11th मंथ MONTH मंथ इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगा A11, ठीक है। A1 हमारे पास क्या है आपको पता होगा ये मैंने बताया था, कितना है 1500, ठीक है। तो 1500 हो जाएगा, जमा 11 है तो 11 माइनस 1, डी आपको पता है 700 हमने निकाला था, तो 1500, ठीक है। डी ये है, ये आप चेक करें 700। अब है प्लस 10 ज़रब 700, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1500 जमा 7000, तो ये क्या हो जाएगा 8500। तो 8500 रुपये कितने हुए, 11 मंथ का इंस्टॉलमेंट हुआ, ठीक है। एंड 11 तो हो गया, उसके बाद क्या है 15th मंथ इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगा A15 और ये A15 हो गया, ठीक है। सो A1 क्या था 1500 जमा 15 है, सो 15 मनफी 1। फार्मूला आपको पता है कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, ये मेन फार्मूला है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और डी क्या क्या था 700, तो 1500 जमा ये हो जाएगा 14 इंटू 7, 14 7 क्या हो जाता है 1400, यही है ना 14 मतलब 7, तो ठीक है 14 7 98 होता है, सो 1500 जमा 9800, ठीक है। ये देखें ना, अगर आपने सीधा सीधा समझना है तो 9000 जमा 1000 10000, 500 जमा 800 क्या है 1300, सो 11300, क्या ख्याल है रुपीस आपके पास जवाब होगा। वैसे अगर देखना है तो 9800 जमा 1500 ये बिल्कुल 11300 होता है, ठीक है। तो सारी इंस्टॉलमेंट जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन 3 हो गया। इसके बाद आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दिखाई दे। क्वेश्चन 4 वो क्या कह रहे हैं, वास फॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन अ रेस, फॉर दिस ही इज गोइंग टू नियर बाई पार्क फॉर रनिंग। बस ठीक है, वो रेस में जाना चाहते हैं, जो मर्जी करें। फर्स्ट डे ही रन्स फॉर 15 मिनट, तो मैं कह देता हूँ कि उसकी जो फर्स्ट डे रनिंग है, ठीक है, फर्स्ट डे उसकी जो रनिंग है उसको मैं A1 कह देता हूँ, वो क्या है 15 मिनट, ठीक है। ओके, 15 मिनट हो गया पहले दिन के लिए उसकी जो रनिंग है। अब दूसरी बात है सेकंड डे 30, बस ठीक है। थर्ड डे चलिए मैं लिख लेता हूँ, सेकंड डे रनिंग वो है A2, तो वो हो जाएगा 30 मिनट, ठीक है। और थर्ड डे चलिए ये भी मैं लिख लेता हूँ, थर्ड डे रनिंग ये है A3, तो 45 होना चाहिए क्योंकि वो 15 का इजाफा कर रहा है, ठीक है, 15 का इजाफा हो रहा है। ही कीप्स इंक्रीजिंग द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर हाउ मच, ओके हो गया। सो मैं लिखता हूँ कि डी डी हो जाएगा क्या 30 मनफी 15 या A2 माइनस A1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 मनफी 15 मिनट्स, ये क्लियर हो गया। अब
वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए 12th एंड 19th डे, ठीक है। सो 12th डे रनिंग ना मालूम यानी ए 12, इसको आपने मालूम करना है। और फिर कौन सा है 19th डे रनिंग ए 19 यू नीड टू फाइंड, ठीक है। तो वी नो दैट, क्या आपको पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ठीक हो गया ए वन। सो आप कहेंगे कि 12th डे रनिंग आपने ये फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए 12, ये हो जाएगा ए वन। व्हाट वाज ए वन? ए वन था 15 मिनट जमा एन कितना है 12, सो 12 मनफी 1, ये 12 डे आप चाह रहे हैं ना, तो 12 मनफी 1 हो जाएगा। और डी आपको पता है 15 है, ठीक है। सो 15 जमा ये डी, ये आप सारी चीजें चेक करें, ये ए वन है, ठीक है, और ये डी है। तो 11 और ये हो जाएगा 15, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 11 को आपने ज़रब देना है 15 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 जमा 165, तो ये क्या हो गया 180 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया 12 डे, और फिर कौन सा है 19th डे रनिंग, रनिंग बेशक उसके साथ लिखेंगे टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए 19 और ये हो जाएगा ए वन कितना था 15 जमा 19 एन माइनस वन, सो 19 माइनस वन इंटू डी कितना था 15, तो 15 जमा ये हो जाएगा 18 इंटू 15, ठीक है। सो ये हो जाएगा 15 जमा 18 को 15 से ज़रब देंगे, 18 ज़रब 15, ये हो जाएगा 270, ठीक हो गया। तो दोनों को जमा करें, 280 285 होगा ना, 285 मिनट्स, ठीक है। तो 285 मिनट्स वो जा रहा है 19वें दिन, ठीक हो गया। अब 4 हो गया, अब है 5 वाला, ठीक है। 5 वाला क्या कहते हैं उस पर जरा गौर कर लेते हैं। राबिया गेव डोनेशन टू एन ईदी सेंटर फर्स्ट मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट मंथ डोनेशन, ठीक है, और डोनेशन दे रही है। तो ये है A1 और ये कितना है RS 3000। अच्छा जी, नेक्स्ट मंथ शी डोनेट्स द मनी विद इंक्रीज। अच्छा D कितना है, D आपके पास है 750, ये इंक्रीज है, ठीक है। और तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ डोनेशन, सेकंड मंथ डोनेशन, बस सेकंड हमें चाहिए भी नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मंथ आना चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए, बस बाकी हम करेंगे डोनेशन, ठीक है। सेकंड मंथ डोनेशन है A2 और ये कितना है 3750, ठीक है, रुपीज। और इसी तरह थर्ड, इस तरह फोर्थ, ठीक है। चले मैं थर्ड भी लिखता हूँ, जिक्र आ ही गया है, थर्ड मंथ डोनेशन, सो ये है A3 और ये होना चाहिए 4500 रुपए, ठीक है। इफ शी कीप्स डोनेटिंग ऑन नेक्स्ट मंथ इन द सेम पैटर्न, सेम पैटर्न का मतलब है कि हर महीने उसमें 750 बढ़ाती रहे, ठीक है। सो हाउ मच शी विल डोनेट इन 7th और 11th मंथ, बस हमें ये चाहिए, ठीक है। 7th यानी मैं ऐसे लिखूं कि 7th मंथ डोनेशन इज इक्वल टू A7, ये ना मालूम, और फिर कौन सा है 11th मंथ डोनेशन A11, ये ना मालूम, डन। तो वी नो दैट, बस आगे आपने अपना काम करना है, ठीक है। क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वी नो दैट क्या चीज AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पुट करें, A1 आपके पास क्या था, उससे का पहला मंथ है 3000, ठीक है। सो 3000 प्लस N आपको कौन सा, ओहो सॉरी, इससे पहले मुझे जरा बताना चाहिए कुछ, तो वो क्या है 7th मंथ डोनेशन, ठीक है। सो व्हाट इज 7th मंथ डोनेशन A7, ओके। A1 क्या है 3000, तो प्लस 7 माइनस 1, डी कितना है 750, तो ज़रब दे देते हैं 3000 जमा 7 मनफी 1 कितना 6, 750, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3000
प्लस 6,750, 600, 6 30, 6 7 42, 3 45, तो ये क्या आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7,500, यानी टोटल जो उसने सेवंथ मंथ डोनेशन करनी है वो है 7,500, ठीक है। मैं चेक करूं, बिल्कुल 7,500 है। इसके बाद है 11th 11th मंथ, ठीक है, डोनेशन डोनेशन तो वो 11th मंथ की क्या होगी, वो होगी A11, शुरू की है 3,000 जमा 11 माइनस 1 हो जाएगा, डी है 750, सो 3,000 जमा 10 ज़रब 750, ठीक है। सो 3,000 जमा 7500, तो ये क्या हो जाएगा 10,500 रुपीज़, यानी मैं लिखूंगा 10,500 रुपीज़ उसने डोनेशन देनी है किस मंथ में, 11th मंथ में, और एस मैं शुरू में लिखता हूँ, ठीक है भाई। ये हो गया 10,500, जवाबात में भी यही है। अब आते हैं 11 हो गया, ये 5th हो गया ना, अब आ जाता हूँ 6 पे। एक मिनट मैं पहले ढूंढूं तो 6 है किधर, तो ये है 6, ठीक है। फाइंड 21th फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 6, फर्स्ट टर्म कौन सा है, A1 होना चाहिए, वो है -9, कॉमन डिफरेंस, कॉमन जनाब, कॉमन डिफरेंस आपके पास है D, दिस इज 11, ठीक है। तो 21st टर्म, ठीक है। अच्छा, 21st टर्म इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू अननोन, ठीक है। आप सॉल्यूशन में आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि एज इट इज एन, उसने क्या कहा, अरिथमेटिक, सो अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। सो जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म इसका क्या होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, ठीक है। सो एंड आपको कौन सा चाहिए, A21, दिस इज इक्वल टू A1, A1 क्या है, -9, उससे का पहला यही है, प्लस n है 21 माइनस 1 हो जाएगा, d कितना है, d उसने बताया था कॉमन डिफरेंस, वो है जनाब 11, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 20 इंटू 11, सो -9 प्लस 11 2 22, 220, 220 में से एक निकलेगा तो 211, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है, बिल्कुल जवाब यही है। सो हम कहेंगे कि A21 इज इक्वल टू 211, यानी 21st टर्म। ओके, क्वेश्चन 7 पे आता हूँ, फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, सम है तो ठीक है। 5x माइनस 3y 5z जमा 2x प्लस 7y जमा 7y प्लस 12z, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। उन्होंने कहा सम, इसलिए मैंने दरमियान में जमा लगाया और सबको ब्रैकेट में बंद किया। अब ब्रैकेट्स को खत्म करता हूँ, -3y प्लस 5z प्लस 2x प्लस 7y, ब्रैकेट पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस है, ठीक है, 7y प्लस 12z। अब x को इकट्ठा करता हूँ, 5x 2x और x नहीं है कोई छोड़ दें फिर -3y, ठीक है, प्लस 7y प्लस 7y, ठीक है। अब z 5z और 12z, आपका क्या ख्याल है, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7 जमा 7 14, 14 मनफी 3 11 y, लेकिन जमा, ठीक है, जमा वाला ज्यादा है, 5 जमा 12 17 z। तो चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल यही है, ठीक है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है, इसका आप देख लें, फाइंड द डिफरेंस ये और ये, तो मैंने पहले में से दूसरा किया क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है कि किस में से किसको करना है, ठीक है। सो ये पहला है प्लस 4y क्यूब प्लस 10x प्लस क्या चीज 5 माइनस, ये हो जाएगा माइनस
ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, सो 8x² माइनस प्लस माइनस 7y³ माइनस माइनस प्लस 8, ठीक। सो ये हो जाएगा 15x⁴, ये माइनस 7x⁴ इकट्ठा किया, सो प्लस 4y³ और माइनस 7y³, ठीक हो गया। अब प्लस 10x x कोई नहीं है, छोड़ दें, और ये है प्लस 8x², ठीक है, इसका भी कोई नहीं है, छोड़ दें। 5 + 8 क्या चीज़ है, 5 + 8, तो ये हो जाएगा 8x⁴, ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है ना। 7 8 15 बिल्कुल, ठीक है ना। तो 8x⁴ हो गया, फिर माइनस ये दोनों, क्योंकि माइनस बड़ा है, सो -3y⁴, फिर ये हो गया, प्लस में 8x² को पहले लिखता हूँ क्योंकि ये देखें 4 3 2 पावर, ठीक है, फिर एक 10x, फर्क नहीं पड़ता, पहले 10x लिख लें, और जमा ये क्या हो जाएगा 13, ठीक हो गया। 8 + 5 13, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये है -8 है, तो ये -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +8, और ये इधर है 5, ये देखें इधर ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखें -8 है और ये क्या है +5 है। आपने करना क्या है, डिफरेंस है तो वो माइनस जब -8 करेगा तो +8 हो जाएगा, 8 + 5 क्या हो जाएगा 13, जो बात में इन्होंने 3 लिखा है वो मेरी समझ से बाहर है, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है, बाकी सब ठीक है। इसका आ जाता हूँ इसके बाद वाले पे, वो भी देख लेते हैं। 8 के बाद है 9, तो 9 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने इसको ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये और ये, सो x³ + yz और +2y² मल्टीप्लाई बाय x² + 2y, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि x³ मल्टीप्लाई होगा x² + 2y के साथ, प्लस yz है ये वाला, ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले पूरे के साथ, ठीक है, और फिर +2y² है, ये मल्टीप्लाई होगा पूरा किसके साथ, x² + 2y के साथ, डन। नाउ मल्टीप्लाई x5 हो जाएगा, प्लस 2x3y हो जाएगा, प्लस x² yz हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2y² z हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2x² y² हो जाएगा, प्लस 2 2 4y³ हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेम चीजें हैं उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। x5 है, कोई और नहीं है तो इसको रहने दें, प्लस 2x³ y, इधर देखें कोई नहीं है, ऐसे ही रहने दें, 2x³ y, ठीक है, प्लस x² yz कोई नहीं है तो इसको रहने दें, x² yz, प्लस 2y² z नहीं है, सही है, सो 2y² z और प्लस 2x² y² प्लस 4y³, बस सेम यही आ रहा है। मैं ज़रा चेक करता हूँ, ये आ जाएगा जनाब x⁴, ठीक है, फिर प्लस 2x³ y प्लस x² yz प्लस 2y² z और 2x² y² प्लस 4y³, एग्जैक्टली यही जवाब है जवाबात में भी, ठीक है। 9 के बाद है क्वेश्चन 10 को देख लें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये अच्छा कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, ये कुछ दिखाई दे। इसका a है 5v - v और फिर 4u² प्लस 5w, ठीक है, और फिर ये दरमियानी ब्रैकेट और 4 छोटी ब्रैकेट 4v प्लस 2w और ये मल्टीप्लाई करेगा u² प्लस 2v, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है, बाकी इशू नहीं है। सॉल्व, तो सोल्यूशन करेंगे 5v, ठीक है, -v, आप ऐसे नहीं कर सकते 5v - v, ये v आगे पूरे के साथ ज़रब कर रहा है, ठीक है। सो 4u² प्लस 5w, ठीक है, ये हो गया। ये अब 4v जो है वो ज़रब का आएगा u² प्लस 2v के साथ, और फिर प्लस 2w है, ये ज़रब का आएगा किसके साथ, u² प्लस 2v के साथ, ठीक हो गया, ये बंद हो गया। अब क्या होगा 5v - v और ये होगा 4u² प्लस 5w, ये होगा 4u² प्लस 8v² प्लस 2w प्लस 2 2 4w, ठीक है, तो ये बंद हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 5v - v और ये आएगा 4u² प्लस 5w, ठीक है। अब इनमें देख लें,
कोई नहीं है, तो इसको अंदर ज़रब दे देते हैं 5w को, ठीक है। 5 4 20 u स्क्वायर vw, फिर 5 8 40, ठीक है, v स्क्वायर w, v स्क्वायर और w, ठीक है, दरम्यान में प्लस है प्लस। अब देखें 5 2 10 w स्क्वायर u स्क्वायर और जमा है जमा, 5 4 20, ठीक है, w स्क्वायर v और प्लस, ठीक हो गया। तो ये अब क्या करेंगे, 5v माइनस v, और ये हो जाएगा 4u स्क्वायर है तो इसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, प्लस, ठीक है, प्लस में क्या होगा, 20 है, u स्क्वायर है और फिर vw कोई नहीं है, छोड़ दें, 20 u स्क्वायर vw प्लस 40 v स्क्वायर w, इधर कोई नहीं है, सो 40 v स्क्वायर w प्लस 10 w स्क्वायर u स्क्वायर, मतलब सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बाहर वाले से उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 5v माइनस, ठीक है, माइनस होगा, सो ये हो जाएगा माइनस 4v u स्क्वायर, फिर माइनस, ये सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 20 u स्क्वायर v स्क्वायर w, ठीक है, फिर प्लस 40 v क्यूब w प्लस, ये प्लस नहीं सॉरी माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर होगा 10 w स्क्वायर v u स्क्वायर माइनस 220 w स्क्वायर v स्क्वायर, समझ आ गई है। तो अगर समझ आ गई है ना, सो 5v, अच्छा इसमें कोई भी मेरे ख्याल से कोई सीन नहीं बनता, 5v माइनस 4v u स्क्वायर माइनस 20 u स्क्वायर v स्क्वायर w, ठीक है, और फिर है माइनस 40 v क्यूब w माइनस 10 w स्क्वायर v, ठीक है, u स्क्वायर माइनस 20 w स्क्वायर v स्क्वायर, मेरे ख्याल से कोई नहीं है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, 5 है, फिर माइनस 4 है, फिर माइनस 20 है, फिर उसके बाद माइनस 40 है, ठीक है, माइनस 10 है और माइनस 20 वी स्क्वायर डब्ल्यू है, बिल्कुल यही है, वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। आ जाता हूँ इसके बी पे, तो बी है 6y प्लस 3xy, ठीक है, 7y स्क्वायर माइनस फिर 5x क्यूब, फिर प्लस 6y प्लस 3x स्क्वायर y, ठीक है, फिर सारे ब्रैकेट क्या बंद। तो सॉल्व कर लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, 6y प्लस 3xy 7y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 6y प्लस 3x स्क्वायर y, सेम टू सेम मैं ब्रैकेट खत्म करूंगा, इसकी वजह यह है कि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सो 6y प्लस 3xy, ये हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस, अब इनका भी कोई कनेक्शन नहीं है, ना x क्यूब है ना y है जस्ट, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर y, क्या ख्याल है। अब इसको फर्दर जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा 6y, अच्छा ये याद रखें प्लस है, ठीक है, तो प्लस 3xy और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए मैं ब्रैकेट को क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, अंदर ज़रब का आएगा 3 7 21 एक्स वाई क्यूब, पहली बात समझ आ गई है। फिर प्लस माइनस माइनस 3 5 15 एक्स 4 हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्या चीज़, प्लस माइनस माइनस 3 6 18, क्या ख्याल है 3 6 18 एक्स है और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 3 9 एक्स का क्यूब हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास जो आ रहा है 6y प्लस 21 एक्स वाई क्यूब और प्लस 15 एक्स माइनस 15 एक्स 4 वाई और प्लस 18 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 9 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास जो आ रहा है वो इस लिहाज से मैं इसको ठीक समझता हूँ क्योंकि बाहर प्लस है, अगर बाहर में माइनस करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस हो जाएगा जिस तरह किताब में है, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि मुझे जो गिवन है मैं उस हिसाब से बात करूंगा, ठीक है, तो जवाबात मेरा थोड़ा इस लिहाज से मुख्तलिफ है, ठीक है। बाकी जो इसकी रकमें हैं या इसके जो टर्म्स हैं ये वाले ये सारे मेरे भी ठीक हैं जवाबात के हिसाब से, सिर्फ माइनस का फ़र्क है वो इस वजह से कि अगर इसको मैं माइनस करूं, लेकिन ये आप किताब देख लें
किताब में ये प्लस है, तो अब जाहिर है आप वैसे देख लें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब जब दोबारा ज़र्ब करूंगा तो ये माइनस 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 ही रहेगा ना, तो ये देगा माइनस रहेगा। समझ आ गई है? बाकी ये प्लस है, प्लस रहेगा इस माइनस की वजह से। ठीक है, अगर इसको हम प्लस ले लें तो फिर भी एक चलें, छोड़ें बस, ये इतना ठीक है। क्लियर है? तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन सॉल्व है। आता हूँ 11 पे। तो क्वेश्चन 11 है डिवाइड दिस बाय दिस। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ 6x² प्लस 3xy प्लस 3y²। ये सारे का सारा हमने डिवाइड करना है किस पे? ये डिवाइड करना है 3xy पे। ठीक है, सो आता हूँ इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन इसका होगा, चले मैं इसको फिर मिनिमाइज कर दूं, ये मेरे पास जगह हो। 6x² प्लस 3xy प्लस 3y²। और हमने जैसे बात की थी, आप इसको अब इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि हमने ये सारा कुछ किया हुआ है पिछले एक्सरसाइजेज में। 3xy, रूल ये है कि ये 3 है, ये 6 है, सो 3 दूनी 6। क्लियर है? x है, ये x² है, सो x²। ये y है, ये y है, बस इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे वालों, ऊपर वालों को नीचे लाएं, जो बाकी बच गए। क्लियर हो गया? अब ये देखें 3xy है, ये भी 3xy है, सो इसका मतलब है कि 1 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? 3xy। ठीक है, सो ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्योंकि 1 ज़रब 3xy तो वही हो गया ना। अब है 3y², नीचे आ गया। अब देखें इसका क्या होगा, यह है 3xy, इसके साथ आपने कुछ भी करना है, जवाब क्या आना चाहिए? 3y², यानी जमा या तकसीम करना है, लेकिन जवाब आना चाहिए 3y²। अब जरा गौर करें, एक y होना चाहिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय x होना चाहिए। उसकी वजह, x से कैंसिल हो जाएगा, y ज़रब आएगा तो 3y। सो मैं लिखता हूँ कि प्लस y डिवाइड बाय x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y² प्लस और माइनस ये 0 0, x नहीं लिखेंगे 0। क्लियर हो गया? तो मेरे पास जो जवाबात हैं वो जवाब है 2x प्लस 1 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, और यही बिल्कुल जवाबात में है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर आप इसको और खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि 6x² y प्लस 3xy प्लस 3y² डिवाइडेड बाय 3xy। द आंसर इज, आंसर क्या होगा? आंसर आपके पास होगा 2x प्लस 1 प्लस y by x. Done? 2x plus 1 plus y by x. So this is the answer. आता हूँ इसके 12 पे। तो 12 का ए है सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन करूं तो मैं कहता हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा कैसे, उन्होंने कहा कर लें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यूजिंग, आपके पास क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है। सो इसका मतलब है a² माइनस b²। सो वी गेट, आपने ये यूज किया, आपके पास क्या आएगा? y प्लस 5, ठीक है, y माइनस 5, इससे आपके पास आएगा y² माइनस 5²। सो y² माइनस 25। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी ज़रब दे सकते हैं, जवाब यही आएगा। इसका जो b है वो है 4t प्लस 5u सबका क्या? स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, वो क्या है? a प्लस बी सबका स्क्वायर। सो आएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो वी गेट, आप क्या गेट करते हैं? आपके पास आएगा 4t प्लस 5u सबका स्क्वायर, तो आएगा 4t² प्लस 5u सबका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट 40 5u। ठीक है, तो क्या आएगा? 4 4 16t² प्लस 4 5 2 5 यानी 4 5 20 जमा 2 ज़रब 2 40 40tu प्लस क्या है ये 5 5 25u²। तो इसका मतलब है कि आपके पास आ गया 4t प्लस 5u², ये आ गया 16t² प्लस 40tu प्लस 25u²। ठीक है, तो मैं इसको चेक करूं कौन सा है, 10 है कि 11 है? 12 में है 16t² प्लस 25u² प्लस 40, बिल्कुल ये है। ठीक है, तो इसमें जो सी है वो क्या कहता है? वो है 102 पावर क्या? 3। 102 पावर क्या है? 102 पावर 2, सॉरी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो इसका अगर मैं सोल्यूशन करूं तो ये हो जाएगा
यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वी गेट, ठीक है, 102 स्क्वायर 100 जमा 2 सबका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहला क्या स्क्वायर 100 का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा और जमा दूसरे का स्क्वायर, तो 100 ये हो जाएगा 10,000 प्लस 400 प्लस 4, सो 10,404। क्या ख्याल है? ठीक है। इसके बाद होगा जनाब सी के बाद होगा डी इंशाल्लाह। तो इस पे आते हैं, नहीं सी के बाद डी कोई नहीं है, इसके बाद है क्वेश्चन 13। तो आता हूँ क्वेश्चन 13, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह। सो ठीक है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 स्क्वायरिंग, इसको 1 कह दें, सो स्क्वायरिंग 1, ठीक है। सो x प्लस 1/x, क्योंकि आपसे स्क्वायर चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4, इसका भी स्क्वायर। तो इससे आएगा हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर। ये इधर लिखने की जरूरत नहीं है कि यूजिंग कौन सा, ठीक है। वैसे अगर आप लिखते हैं तो ये और अच्छा है, आप लिखें कि यूजिंग एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वी गेट, अब ये और अच्छा हो गया, ठीक है। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x, 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा, ठीक है, प्लस पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरा, तो 1/x सबका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इससे आएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, 4 4 16। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 मनफी 2, तो ये हो जाएगा 14। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। क्लियर हो गया? आई होपफुली मुझे यानी आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। इसमें आप देख लें, ए जो है वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy और प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें यह है कि इसको फैक्टराइज करना है, तो क्वेश्चन में मुझे काफ़ी मिस्टेक नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये देखें 9x स्क्वायर प्लस 6xy, इसके मैं जोड़े बना देता हूँ, ठीक है। 6xy प्लस 6y स्क्वायर, ये एक जोड़ा, ये दूसरा, तो इधर है 3x, दोनों में कॉमन है, सो 3x रह जाएगा, प्लस 3x इससे निकला है तो 2y रह जाएगा, प्लस 6 और y कॉमन है, सो x प्लस y रह जाएगा, ठीक है। ये इससे आगे मजीद नहीं होना, हल नहीं होना। अब जो जवाबात है उसमें क्वेश्चन का जवाब कुछ और है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। 9x स्क्वायर प्लस 6 की जगह आपको 12 करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में ये 16y स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इजीली कर सकते हैं, कैसे? ये 9 है एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24xy और ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। अब क्या होगा, 3x सबका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y सबका स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर जमा, मैं चेक करता हूँ, 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि होता है? ऐसे होता है कि 2 3 6 6 4 24, 24 आ रहा है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये होता है तो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर इसका जवाब होगा। कौन सा? यूजिंग, मैंने क्या यूज किया? मैंने यूज ये किया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये a है, ये b है, प्लस 2ab है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, और यही जवाब में आप अगर आप देखेंगे ना किताब में, तो सेम आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो जवाब है वो क्या है वो ठीक है। मैं बता देता हूँ 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। तो अगर किसी को ये है कि ये वाला जवाब भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये मजीद नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बी पे आता हूँ। बी कहता है कि 3s प्लस 6t, 3s प्लस 6t, तो ये तो बहुत ही एक हल्का सा क्वेश्चन है। 3s प्लस 6t, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, सो ये हो जाएगा s प्लस 3 2 6, सो 2t, भाई यही आपका जवाब है, ठीक है।
अब इसके बाद है इसका सी, सो बी स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3a होल स्क्वायर। ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन करने की ट्राई करता हूँ एक, कि ये क्या बन सकता है। बी स्क्वायर और प्लस 3a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है। तो इससे बनेगा क्या बनेगा, नाउ यूजिंग, क्या यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। वी गेट, क्या गेट, बी स्क्वायर, हमारे पास क्या है, यही है ना। सो बी स्क्वायर प्लस 2b 3a और प्लस 3a होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b प्लस 3a होल स्क्वायर। ठीक है। इसी या 3a प्लस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, 3a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि 2 जमा 3 या 3 जमा 2 बात एक ही है। अच्छा, और यही आपके जवाबात में है, 3a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, कौन सा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो पहला जो आपके पास है x प्लस 1/x है, दिस इज 6 सॉल्यूशन। ठीक है। यूजिंग, यूजिंग या आप ये कहें कि यूजिंग को छोड़ें, इसको नंबर 1 कहें। ठीक है। आप कहेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑफ 1 का क्यूब लेते हैं, तो x प्लस 1/x क्यूब मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे x क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा x क्यूब प्लस 3ab होता है x। ठीक है, 1/x, या मैं ऐसे, इससे भी मैं थोड़ा सा ना इसको इजी कर सकता हूँ। ठीक है। यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और फिर क्या, प्लस b क्यूब। वी गेट, हम क्या गेट करेंगे, x प्लस 1/x होल क्यूब, ये बराबर हो जाएगा x क्यूब पहला क्यूब प्लस 3 इंटू पहला x है इंटू दूसरा 1/x है, फिर पहला जमा दूसरा x प्लस 1/x प्लस दूसरे का क्यूब, इसका क्यूब, और ये क्या, दूसरी साइड 6 का क्यूब। क्लियर है। तो इससे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये कैंसिल और 3 रह जाएगा, और फिर x प्लस 1/x, तो ये ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, प्लस 1/x सबका चले क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 36 36 छिके। ठीक है ना। 36 को 6 से ज़रब दें, मेरे ख्याल से 216 होता है, तो 36 36 ज़रब 6, तो दिस इज 216 बिल्कुल। ठीक है। अब ये होगा एक्स क्यूब प्लस 3 6 18 प्लस 1/x³ 216। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए आपको, ये रिक्वायर्ड है ना। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 216 माइनस 18। तो ये हो जाएगा क्या, 216 में से आप अगर 18 को माइनस करते हैं तो 198, वही जवाब भी है। ठीक है। इसका जो बी है, कौन सा है, 15 का बी। तो बी कह रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 12। सो आपने सिंपल जवाब वही है कि टेकिंग, ठीक है, टेकिंग क्या चीज, टेकिंग क्यूब ऑफ 1, तो इसको मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है। ये 1 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x होल का क्या क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्या क्यूब। ठीक है। यूजिंग, अब आप एक लॉजिक दे रहे हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ। सो a माइनस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी और माइनस b क्यूब। वी गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, किससे आएगा, x माइनस 1/x होल क्यूब, इससे आ जाएगा x क्यूब माइनस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा और पहला माइनस दूसरा, सो x माइनस 1/x। ठीक है, माइनस 1/x होल का क्या चीज क्यूब, और ये आ जाएगा कितना, 12 का क्यूब, क्योंकि ये 12 के क्यूब के बराबर था। कैंसल, तो x क्यूब माइनस 3 और ये x माइनस 1/x, तो ये ऑलरेडी 12 के बराबर है। ठीक है, माइनस 1/x क्यूब, ये आ जाएगा 12 एक 12 12 नहीं 12 12 144, यानी 12 ज़रब 12 ज़रब 12। ठीक है। सो जनाब मेरे पास आ रहा है
एक मिनट, बहुत ज्यादा आ रहा है। 12 × 12 × 12, तो ये आ जाएगा 1728। ठीक है, ये आ गया। अब फर्दर इसको क्या करना होगा, x³ माइनस 12×3 = 36 माइनस 1/x³, ये आ जाएगा 1728। 1728 माइनस 36, ये माइनस 36 इधर आएगा, प्लस 36 हो जाएगा। सो x³ प्लस x³ नहीं, प्लस नहीं यार, माइनस 1/x³, ये आ जाएगा जनाब आपके पास 1728, 50, 60, 64, 1764। ठीक है, तो आप इसको ज़रा चेक करें कि आपके पास क्या आता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1728, ठीक है, जमा 36, तो 1764 आता है। अब जवाब में जो है वो है 1692। मेरे ख्याल से उन्होंने ना उसको क्या किया है, माइनस किया है, तो माइनस तो मेरे ख्याल से तुक नहीं बनती। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये देख लें आप, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। आपने क्यूब लिया तो इधर माइनस है, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, इधर 12 है, 12×3 = 36 माइनस, तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल आप इसकी तसल्ली कर लें। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट है इसका। ठीक है, एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म कितना, 7। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज 9, सो दिस इज डी। सही है, फाइंड द जनरल टर्म, a n is equal to unknown. Also find the 11th term, a11, और 12th टर्म a12, ये ना मालूम है। ठीक है, तो सीरीज कौन सी है, अरिथमेटिक सीरीज, एज द सीरीज इज अरिथमेटिक सीरीज, सो क्या, जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होगा आपके पास, वो जनाब आपके पास होता है ए एन, वो होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप जनरल टर्म बताना ही चाहते हैं, सो ए एन हो जाएगा। ठीक है, a1 आपके पास कितना है जनाब, a1 आपके पास, इसको फर्स्ट टर्म है, सो a1। ठीक है, a1 आपके पास है 7 प्लस n-1, डी कितना है 9, बस इतना ही जवाब होगा, क्योंकि आपको n का पता नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब है 11th टर्म, सो वो क्या है, a11, सो आप लिखेंगे a1, बस वो तो ऑलरेडी a1 अंडरस्टूड है, 7 प्लस 11-1 इंटू 9। सही है, 7 प्लस 10 इंटू 9, सो 79, क्योंकि 10 नो 79 नहीं, चलो मैं कर लेता हूँ, 7 प्लस 10 9 90, 97। ठीक है, a11 हो गया 97। तो अब आ जाएगा 12th टर्म, यह है जनाब a12, सो ये a1 प्लस 12 कौन सा है, 12 में है कि 12 माइनस 1 और इंटू 9, ये वाला टर्म मैं लूंगा, या ये वाला ये ले लें, ये वाला ले लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये भी जनरल है, ये भी जनरल है। तो 7 प्लस 12 - 1 11 9, 11 9 कितना, 7 प्लस 11 9 क्या होता है, 99 होता है। सो 99 106 बनता है, 7 प्लस 99, मेरे ख्याल से तो 106 बनता है। सही है, 99, ठीक है ना, 106। आपके पास ये आ गया a12 और ये आ गया a11। ठीक है, a11 और a12, 106। किताब में जो जवाब दिया है वो 106 नहीं है, वो 108 है। इनकी मर्जी है, 125 लेके हम उनका क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।